दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 बिजनेस आइडिया जो आप कर सकते हैं महानगर या मेट्रो सिटी में। महानगर या मेट्रो सिटी में रहते हैं और बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, अब आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में रहते हुए बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। छोटे शहरों में आप रहते हैं और चाहते हैं कि बिजनेस मुझे करना है, आप छोटे शहर में रहते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज जो हमारे दोस्त जो महानगर में रहते हैं या मेट्रो सिटी में रहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। पिछले वीडियो जो मैंने बनाया था उस पे आपने ढेर सारा प्यार दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए। आइए आज आप जानिए महानगर या मेट्रो सिटी में जो टॉप 10 बिजनेस है उसके बारे में आप जानिए। और इसकी डिमांड दोस्तों काफी बढ़ रही है, आने वाले सालों में भी ये तेजी से बढ़ेगी जो बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत खास भाई आपके लिए होने वाला है। तो देखिए, चलिए बिजनेस आइडियाज को शुरू करते हैं। पहला बिजनेस हम पकड़ते हैं, जो पहला बिजनेस है को वर्किंग स्पेस कैफे। ठीक है, अब ये क्या है आइए समझिए। देखिए, स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर लोग काम करने के लिए शांत और प्रोफेशनल माहौल ढूंढते हैं। अगर आप कैफे और को वर्किंग स्पेस का कॉम्बिनेशन शुरू करें तो यह बहुत पॉपुलर हो सकता है। और इनकम जो है, अब जैसे काफी से भी आपकी होगी, फूड सेल जो आप बेचेंगे उससे भी होगी, सीट जो है, जो डेस्क है वो बुक करेंगे, भाई बैठेंगे काम करेंगे तो उसकी भी रेंट से कमाई आई। जो आपने खाने पीने की चीज दी उससे भी कमाई हुई, काफी आपकी बिकेगी उससे भी कमाई होगी। और डिटेल में आपको बताता हूँ, बिल्कुल आप देखिए, अच्छे से ये बिजनेस आपको समझ में आएगा। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि जो मैं 10 बिजनेस आपको बता रहा हूँ कौन सा बिजनेस आपको सबसे अच्छा लगा। आप देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, कैफे प्लस कोवर्किंग स्पेस का कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह आपको समझा रहा हूं, इसे आप समझिए। देखिए, यह एक हाइब्रिड मॉडल है जहां लोग कैफे जैसा माहौल एंजॉय करते हैं। अभी तक तो आप जैसे कैफे आप नॉर्मल तो जानते हैं, ये कैसा बिजनेस है इसे आप समझिए। ठीक है, तो देखिए, जैसे कॉफी, स्नैक्स, म्यूजिक, रिलैक्स माहौल, साथ ही उन्हें ऑफिस जैसा काम करने का स्पेस भी मिलता है। यहाँ पे देखिए, वाईफाई, पावर सॉकेट, डेस्क, मीटिंग रूम ये आपको मिल जाएगा। और देखिए, सिर्फ कैफे में क्या होता है, लोग आते हैं, काफी खाना खाते हैं और चले जाते हैं। और सिर्फ कोवर्किंग स्पेस में क्या होता है, वो आप देखिए, जैसे स्टार्टअप या फ्रीलांसर के लोग डेस्क या सीट रेंट पर लेकर और काम करते हैं। तो दोनों में अब जैसे कैफे में आपने क्या देखा भाई, आप जाइए, खाइए पीजिए निकल जाइए। और ये जो कोवर्किंग स्पेस क्या है, इसमें भाई लोग आए, अपना डेस्क उनका है, रिजर्व है, वो अपना काम किए चले गए। अब इसको दोनों को आपने जब मिला देंगे तो क्या होगा, अब भाई जो बैठा है खाने पीने के लिए उसको चाहिए ना, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे काम कर रहा है तो उसको बीच में कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना, तो वो चीज आपकी कमी पूरी कर देगी ये दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों को आपने कंबाइन कर दिया तो आपके पास एक स्थान होगा जहां लोग काफी पीते हुए आराम से काम भी कर सकेंगे। है ना, एक नया बिजनेस आइडिया बन गया ना आपका। कॉफी के लिए आप अलग जाते हैं और काम करने के लिए अलग, और दोनों को मिला दिया तो अब क्या हो गया कि आपकी कमाई को वर्किंग जो स्पेस है उसका भी पैसा आ रहा है और कैफे का भी आ रहा है ना। मजेदार बिजनेस। अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिए यार। और देखिए, फ्रीलांसर, स्टार्टअप टीम, कॉलेज स्टूडेंट, डिजिटल क्रिएटर्स यहाँ लंबे समय तक रुकेंगे। इससे कैफे की जो सेल है प्लस जो स्पेस का आपका जो रेंट है, दोनों की कमाई हो गई। अभी आप केवल कैफे या इस डालते तो अलग अलग कमाई होती ना। अब कमाई अब दोनों आपने मिला दिया एक ही जगह पे तो क्या हो गया, कमाई बढ़ गई। ठीक, आप देखिए, उदाहरण से समझिए।
आप जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे कैफे, काफी, स्नैक्स, स्मॉल टेबल ये आपने रख दिए, और अपर फ्लोर पे या जो साइड का एरिया है वहां पे आपने कोवर्किंग का जो काम करने का क्षेत्र बना दिया है, जैसे डेस्क है, हाई स्पीड का वाईफाई आपने लगा दिया है, चार्जिंग पॉइंट लगा दिया है, प्रिंटर, मीटिंग रूम, एक मीटिंग रूम भी आपने बना दिया कि भाई मीटिंग करना है तो वहाँ पे प्रोजेक्टर आदि सब लगे हुए हैं, वहाँ उनकी एक रूम में मीटिंग भी हो गई। और बाकी सब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया टेबल वोबल सब सॉकेट हाई और वाईफाई सब सेट कर दिए हैं। और एक एरिया में आपका कॉफी का जो क्षेत्र है वहाँ पे कॉफी, स्नैक्स ये सब चल ही रहा है। तो इस तरह आप सेट करके बढ़िया कमाई के दो सोर्स आप बना सकते हैं। एक तो आप कैफे का सेल होगा, इससे कमाई बढ़ेगी। दूसरा आपका जो मीटिंग रूम है आपका रेंट पे जाएगा, डेस्क है, सीट है जो रिजर्व करेंगे उसका आपको पैसा मिलेगा, है ना। अब सवाल यह है कि क्यों चलता है ये मॉडल, आइए इसकी भी चर्चा कर लें। तो देखिए मेट्रो सिटी में लोग अक्सर वर्क फ्रॉम होम से बोर हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें कैफे का माहौल प्लस काम करने की सुविधा चाहिए। जैसे घर में रहेंगे तो भाई वो माहौल, बच्चे हैं, फैमिली है, वो बन नहीं पाता, तो इसलिए इस तरह का जो माहौल है वो पसंद आता है। और देखिए ऐसे लोग 2 से 3 घंटे बैठते हैं, ज्यादा काफी स्नैक्स का ऑर्डर करते हैं, अगर उन्हें पसंद आया तो मंथली पैकेज भी ले सकते हैं। तो है ना मजेदार बिजनेस। आइए अगले बिजनेस पे आते हैं। अगला बिजनेस समझिए, क्लाउड किचन, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। इसके बारे में दोस्तों मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्लाउड किचन के बारे में पूरा विस्तार से डिटेल से मैंने बताया है कि क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप करेंगे, सब चीज बिल्कुल डिटेल से बताया हूं मैं। आप जा करके प्लेलिस्ट में इसे देखिए, अगर आपको क्लाउड किचन करना है तो बहुत अच्छी नॉलेज मैंने वहां पे दी है। तो भाई देखिए समझिए, इसे बिना बड़े रेस्टोरेंट खोले आप सिर्फ किचन से ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हैं। मानी कोई बस एक किचन है आपका, कोई ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट खोलना है, आपको मेज कुर्सी रखनी है, बस आपने किचन से ही माल आपका सप्लाई होगा। जैसे देखिए स्विगी है, जोमेटो है ना, स्विगी है, जोमेटो है, पर आप रजिस्टर करके आसानी से कस्टमर पा सकते हैं, और इनकम रोजाना की आर्डर से अच्छी कमाई कर सकते हैं, खासकर मेट्रो सिटी में, ठीक है। और जहां पे मान लीजिए आप छोटे क्षेत्र में रहते हैं और वहां पे स्विगी जोमेटो नहीं है, फिर आप क्या करोगे, तो उसका भी उपाय मैंने ये जो आपका क्लाउड किचन वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया है, ठीक है। तो आप जा करके ये भी देख सकते हैं, यार यदि स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियां नहीं है फिर आप कैसे सप्लाई करोगे, तो उसकी भी व्यवस्था मैंने बताई है, आप जाकर देख सकते हो। और देखिए नंबर 3, प्रीमियम कॉफी शॉप या थीम कैफे, ठीक है। अब यार ये क्या आ गया, तो अब ये समझो आप, ये थीम को भी आप समझो, वो कैफे से ये अलग है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने आपको एक कैफे बताया उससे इसका थीम अलग है, थीम अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी जानकारी आपको होने वाली है, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत जानकारी आपसे छूट जाएगी भाई, फिर मत आप नहीं कहिएगा। और देखिए मेट्रो सिटी में युवा और ऑफिस गोइंग लोग प्रीमियम कैफे पसंद करते हैं। भाई कैसा दिल उल बढ़िया बना के डिजाइन विजाइन बना करके देते हैं, कॉफी पीने में अलग मजा ही आता है, फ्रेश जो है, आप देखते हैं कॉफी को जो पीसते हैं और पीने में उसका टेस्ट अलग ही होता है ना। और प्रीमियम भाई सीटें उटे अच्छी होती है, बैठने में भी एक स्टेटस आता है, हाँ भाई कुछ दम है यहाँ पे, है ना। तो वही चीज उसी प्रीमियम कॉफी कैफे की बात हो रही है। तो मेट्रो सिटी में युवा और ऑफिस गोइंग लोग प्रीमियम कैफे पसंद करते हैं। आप थीम आधारित कैफे बना सकते हैं, जैसे बुक कैफे, म्यूजिक कैफे या वर्किंग कैफे, है ना। यहाँ पे वर्किंग कैफे तो किस तरह होते हैं, देखिए जैसे बुक कैफे का आप चित्र देखो, कैसे शांति से आप कॉफी पीजिए, खाइए पीजिए और बुक पढ़िए। म्यूजिक कैफे कैसे होते हैं, आप देखो, आप म्यूजिक कैफे है, आप गा भी सकते हो, म्यूजिक चल रही है और इंस्ट्रूमेंटल बज रहे हैं, है ना। तो ये हो गया म्यूजिक कैफे। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे आप करोगे इन बिजनेस को, क्या है अभी डिटेल में, आप परेशान नहीं होइएगा, सब एक छोटी छोटी बातें बताऊंगा। और देखिए तीसरे प्रकार का जो वर्किंग कैफे होता है, जैसे आप देखिए टेबल आप लेके बुक करके
अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो 3 प्रकार के कैफे हैं। अभी मैं डिटेल से इनको बता रहा हूँ कि क्या होता है। इनकम, अब इसकी भाई प्रति कप आपकी जो कॉफी जितनी बिकेगी, है ना, और जो लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू है, तो कमाई चलती रहेगी आपकी। अब देखिए 3 मैंने बात किया, बुक कैफे, म्यूजिक कैफे और वर्किंग कैफे। आइए अब इसको डिटेल से आपको बता देता हूं कि क्या है। तो बुक कैफे क्या है, इसे आप समझिए। क्या होता है, यह एक ऐसा कैफे होता है जहां ग्राहक कॉफी या चाय और स्नैक्स का आनंद लेते हुए किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, यह है बुक कैफे। क्या होता है, जहां ग्राहक काफी चाय और स्नैक्स का आनंद लेते हुए किताबें पढ़ सकते हैं। ये खास तौर से ये लाइब्रेरी में भी आप अटैच कर सकते हो, है ना। जैसे आपकी लाइब्रेरी है और साथ में अगर आपने बुक कैफे उसी में बना दिया, एक कमरे में बना दिया, तो आप देखिए बच्चे तो आप बुक्स आप लगाए रहते हैं वहां पढ़ेंगे ही एक एरिया में, और बाहरी लोग भी आ पाएंगे। बाकी तो भाई जो सीट उट आप बनाए हो तो बनाए हो, एक रूम आप अलग से बढ़िया एसी का दे करके, तो ये आप बच्चे भी आपके जो स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं उस वो भी इसका मजा ले सकते हैं, प्लस बाहरी लोग भी ले सकते हैं। तो लाइब्रेरी के साथ अगर इसको आपने सटा दिया तो देखिए डबल बिजनेस हो गया ना। लाइब्रेरी से आप कमा रहे थे, इससे भी आप कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई देखो, मैं कह रहा हूं वो आप मत कर देना, है ना। मुझे मत कहना आप, भाई इसका पहले आप अपना जोड़ घटाव कर लेना कि कितनी पूंजी लगेगी, क्या है ना। ये सक्सेस होगा नहीं होगा, तो भाई वो आप अपने विवेक से आप काम करना। मुझे कभी आप ब्लेम मत करिएगा, करिए मैंने आपने बताया मैंने डाल दिया और नुकसान हो गया, नहीं भैया, वो आपका मामला है। मैं आपको बिजनेस बता दे रहा हूँ, लेकिन अब आप करेंगे नहीं करेंगे, नुकसान नफा वो आपका, आप अपना समझिएगा, अपने विवेक से डिसीजन लीजिएगा। अब फीचर क्या है, शांत और आरामदायक माहौल होता है। जो शांति में लाइफ जीना चाहते हैं वो बैठ के यहाँ बढ़िया शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, किताबें न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में किताबें आप रख सकते हो, जैसे नॉवेल है, मोटिवेशनल है, बायोग्राफी है, मैगजीन है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, कुछ पर बुक रेंटल या बुक एक्सचेंज की सुविधा भी आप कर सकते हो। वाईफाई और आरामदायक बैठने की जगह आप वाईफाई भी कर सकते हो। किसे पसंद आएगा, अब देखिए वाईफाई की सुविधा यहाँ पे क्यों मैं बता दिया हूँ कि भाई देखो, अब बहुत सारी जो जैसे ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं, किताबें बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं। तो अभी क्या है, अगर वाईफाई आपने अच्छा दे दिया है तो ऑनलाइन की जो बुक्स है वो आराम से लोग पढ़ेंगे, है ना। बाकी आपने जो बुक्स ये सब नॉवेल है, मोटिवेशनल है, बुक्स हैं, बायोग्राफी, मैगजीन, ये सब भी जो जितना आप रख सकते हो लगा लीजिए, है ना। बाकी जो कमियां रहेंगी वो ऑनलाइन, वाईफाई आपने दिया ही है, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। ठीक है, और कुछ जगहों पर बुक रेंटल या बुक एक्सचेंज की सुविधा, ठीक है, ये भी आप अगर चाहो तो कर सकते हो। वाईफाई और आरामदायक बैठने की जगह मैंने बता दिया। किसे पसंद आएगा ये ध्यान दीजिए, किताब प्रेमी जो हैं, है ना, और जो स्टूडेंट हैं उनको भी पसंद आएगा। राइटर्स, इंट्रोवर्ट लोगों को पसंद आएगा। बिजनेस पॉइंट क्या है, देखिए किताब बेच सकते हैं आप यहाँ पे। भाई किताबें अगर किसी को पसंद आई, वही खरीदना चाहता है, तो आप एक बुक का भी व्यवस्था बना सकते हैं सेल करने के लिए। कैफे का सेल आपका होगा ही, काफ़ी जो भी बिस्किट्स ये सब खाएंगे उससे पैसा आपको मिलेगा। और मेंबरशिप जो आप मान लीजिए महीने का ले लिए कि भाई आपने बना दिया कि हाँ ठीक है, आप एक महीने का इतना चार्ज आएगा, आप ले सकते हो, तो इससे भी आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अब दूसरा कैफे, पहला कैफे आपने जाना, अब दूसरा कैफे को समझिए, म्यूजिक कैफे क्या होता है। यह कैफे खास तौर पर म्यूजिक प्रेमियों के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ लाइव म्यूजिक, ओपन माइक, बैंड परफॉर्मेंस या बैकग्राउंड से अच्छा म्यूजिक प्ले किया जाता है। अभी देखिए ये उस कैफे से बिल्कुल अलग है, वो शांति वाला कैफे था, ये क्रांति वाला कैफे है है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल धूम धड़ाका होता रहेगा, म्यूजिक बजता रहेगा, और गाना भी जो गाना चाहते हैं वो गाना गाएं। ठीक है, अब आ जाओ, फीचर क्या है, इसमें लाइव सिंगिंग आप करो, इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस आप का होता रहेगा। कराओके नाइट्स, यानी
जहां ग्राहक खुद गा सकते हैं। अगर आपको गाने की इच्छा है तो भैया वो भी व्यवस्था है, गाना गाओ, है ना। केवल बाथरूम में ही मत गाओ, यहाँ भी गाओ, ठीक है। और आरामदायक लाइटिंग, म्यूजिकल थीम वाला इंटीरियर आपको और मजा देगा। काफी फूड के साथ इंटरटेनमेंट लेते रहिए। किसे पसंद आएगा ये कैफे, ध्यान दीजिए। जैसे म्यूजिक लवर्स जो हैं, कपल्स हैं, है ना, ग्रुप ऑफ जो फ्रेंड है दोस्तों का, क्रिएटिव लोग हैं, उनको ये कैफे पसंद आएगा। बिजनेस पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, म्यूजिक इवेंट आप करा सकते हो, एंट्री फीस रख सकते हो, स्पॉन्सरशिप आप ले सकते हो, और फूड ड्रिंक्स की सेल की कमाई आप करके अच्छा पैसा बना सकते हो। अब आ जाइए तीसरे प्रकार का कैफे, वर्किंग कैफे। वर्किंग कैफे, को वर्किंग कैफे, ये क्या होता है भाई, ये समझो। यह कैफे उन लोगों के लिए होता है जो काम, लैपटॉप या ऑफिस वर्क, ऑनलाइन मीटिंग, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप डिस्कशन करते हुए कैफे का अनुभव लेना चाहते हैं। फीचर क्या है भाई, आपने हाई स्पीड का इंटरनेट दे दिया है, चार्जिंग पॉइंट, पावर सॉकेट, और साइलेंट प्रोडक्टिव माहौल, काफ़ी स्नैक्स, हल्का खाना, कभी कभी प्राइवेट केबिन्स, मीटिंग टेबल्स भी मिलते हैं। किसे पसंद आएगा, स्टार्टअप्स, फाउंडर्स, फ्रीलांसर, स्टूडेंट, रिमोट वर्कर्स, ठीक है। तो इनको ये पसंद आएगा। बिजनेस पॉइंट क्या होगा भाई, देखो मेंबरशिप मॉडल आप बना दिए, महीने भर का, साल भर का, जो भी आप बनाना चाहते हो, उससे पैसा आएगा। प्रति घंटा आप प्रति दिन का चार्ज कर सकते हो। फूड और ड्रिंक से जो कमाई होगी वो अलग, है ना। संक्षेप में आप एक बार समझ लो कि बुक कैफे क्या है, पढ़ने और शांति पसंद करने वालों के लिए ये रहेगा। म्यूजिक कैफे क्या रहेगा, म्यूजिक, मस्ती और सोशलाइजिंग के लिए रहेगा। वर्किंग कैफे क्या होगा, काम और प्रोडक्टिविटी माहौल चाहने वालों के लिए रहेगा, ठीक। अब आ जाइए अगले बिजनेस, चौथा, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, चार्जिंग स्टेशन आप बना सकते हो। ये देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग मेट्रो सिटी में तेजी से बढ़ रहा है, आप खुद ही जान रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, कम पैसा उसका खर्च आ रहा है ना। तो अब जब गाड़ियां इलेक्ट्रिक बढ़ेंगी तो जो चार्जिंग स्टेशन है, ईवी चार्जिंग स्टेशन, वो भी चाहिए, है ना। तो ये एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। और अभी यह नया बिजनेस है तो कम कंपटीशन और ज़्यादा मौके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनकम, चार्जिंग फीस आप जो चार्ज कराएंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल आप करा सकते हो भैया, महीने भर, साल भर आप कर सकते हो, ठीक है। अगला बिजनेस देखिए, जिम, फिटनेस स्टूडियो, योगा सेंटर आप खोल सकते हो, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस लोगों की बढ़ रही जागरूकता बढ़ेगी, यार सब स्वस्थ होना चाह रहे हैं लोग, फिटनेस और योगा पर खर्च करने को तैयार हैं। खास तौर से आप देखिए तो महानगरों में लोग फिटनेस के लेके, अपने हेल्थ को लेके बहुत जागृत हैं, चाहते हैं कि मैं फिट रहूं। तो महानगरों में आपका ये बिजनेस अच्छा चलेगा, लोग पैसे भी देने के लिए तैयार रहेंगे कि मैं स्वस्थ रहूं, ठीक है। तो एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है आपका। और आप जिम, योगा, जुम्बा, पर्सनल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। और थोड़ा इसको करने से पहले ध्यान रखिएगा कि थोड़ा 3 महीने 6 महीने की आप ट्रेनिंग ले लो, है ना, जिससे कि आपको अच्छे से फिटनेस की समझ में आए। योगा आप सिखा रहे हैं, जिम आप कर रहे हैं, तो आपके लिए तो भाई ये बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला काम रहेगा, है ना। और अगर आप करने जा रहे हैं, देखिए कोई भी बिजनेस करिए तो आप उसकी एक बार अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, पैसे नहीं हैं पढ़ने का, तो आप जैसे जिम है, फिटनेस स्टूडियो, वहाँ पे जाके आप काम करिए, है ना। तो आपको सैलरी भी मिलेगी और आपको सीखने को मिलेगा, आपकी फिटनेस भी अच्छी हो जाएगी। तो पैसे हैं तो आप सीखो, पढ़ो और जाके फिर काम करो। पैसे नहीं है तो आप जो भी बिजनेस करने चाहते हैं, वहाँ उस संस्था में जाकर के आप काम करिए। तो इससे क्या होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, दूसरा आपको पैसे भी मिलेंगे, जो कि आप बिजनेस उससे डाल लोगे, है ना। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला आ जाइए, ऑर्गेनिक फूड। अगला बिजनेस 6वां नंबर, ऑर्गेनिक फूड या हेल्दी स्नैक स्टोर, ठीक है। लोग अब हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां, स्नैक्स, हेल्दी फूड की डिमांड हाई है। लोग चाह रहे हैं कि यार केमिकल वाली चीजें ना खाएं, शुद्ध चीज खाएं। इनकम, प्रीमियम प्राइसिंग और हाई एंड कस्टमर्स आपको मिलेंगे। ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी स्नैक स्टोर आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। अब आइए इसको
और डिटेल में हम लोग चलते हैं, विस्तार से हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए नंबर 1, ऑर्गेनिक फूड स्टोर। ये क्या है, इसे आप समझो। क्या होता है ये? यह ऐसा स्टोर जहां केवल ऑर्गेनिक उत्पाद यानी बिना केमिकल, पेस्टिसाइड और आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन के बेचे जाते हैं। जैसे देखिए जो खाद पड़ती है वो रासायनिक नहीं होती, जो गोबर की खाद आदि से ये तैयार होता है। ठीक है। और उत्पाद क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक फल सब्जियां हो गई, ऑर्गेनिक दालें चावल आटा हो गया, ऑर्गेनिक मसाला और तेल हो गया, ऑर्गेनिक डेयरी उत्पाद जैसे दूध घी पनीर हो गया। ठीक है। फायदा क्या है इसका? स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रहेगा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अच्छा, लंबे समय तक हेल्दी लाइफ स्टाइल इसकी रहेगी। ठीक है। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, हेल्दी स्नैक स्टोर क्या है, इसे आप समझ लो। क्या होता है ये? ऐसा स्टोर जहां जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक का विकल्प मिलते हैं। उत्पाद क्या होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, सीड्स है, चिया फ्लैक्स, सूरजमुखी, ग्रेनोला बार्स, प्रोटीन बार्स। ठीक है। मल्टीग्रेन मिलेट कुकीज, रागी, ओट्स चिप्स। ठीक है। अभी आप आलू आदि के चिप्स खाते हैं तो मसाले और नमक ज्यादा होता है ना, तो उसकी जगह आपका ओट्स चिप्स हो गया। शुगर फ्री या कम कैलोरी वाले स्नैक्स आपके रहेंगे। हर्बल टी और हेल्दी ड्रिंक्स वहां मिलेंगे, जो कि नुकसान आपके शरीर को नहीं पहुंचाते हैं, आपको स्वस्थ बनाएंगे। अब फायदा क्या होगा इससे? फिटनेस और वजन नियंत्रण में मदद रहेगी, शुगर जंक फूड की आदत कम होगी, जिम जाने वालों और हेल्थ अवेयर लोगों के लिए बेस्ट होगा। किसे टारगेट आप करेंगे, है ना, ये आप समझो। तो हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं, जो चाहते हैं यार कि मैं एकदम फिट रहूं स्वस्थ रहूं, तो वो आपके कस्टमर हो सकते हैं। जिम योगा करने वाले लोग आपके कस्टमर रहेंगे। मधुमेह ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग आपके कस्टमर रहेंगे। माता पिता जो चाहते हैं कि जो बच्चों को जंक फूड से बचाना चाहते हैं, तो वो आपके कस्टमर रहेंगे। अब आइए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लीजिए। इनकम क्या होगा, कहाँ से? प्रीमियम प्रोडक्ट पर अच्छा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। ट्रेंड महानगरों और टीयर 2 शहरों में बहुत डिमांड है। एक्स्ट्रा ऑनलाइन डिलीवरी सब्सक्रिप्शन मॉडल से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। ठीक है। अब संक्षेप में आप समझ लो भाई, ऑर्गेनिक फूड स्टोर शुद्ध और केमिकल फ्री भोजन। हेल्दी स्नैक स्टोर क्या होता है? जंक की जगह पौष्टिक स्नैक्स विकल्प। समझ में आ गया आपको? दोनों का अर्थ संक्षेप में भी मैंने बता दिया। ठीक। अब आइए अगला बिजनेस, 7वां नंबर, स्मार्टफोन गैजेट रिपेयर और एक्सेसरीज शॉप। ठीक है। इसे आप देखिए, हर किसी के पास स्मार्टफोन और रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। आप क्विक रिपेयर सर्विस और एक्सेसरीज शॉप शुरू कर सकते हैं। इनकम क्या है? रिपेयरिंग चार्ज एक्सेसरीज पर हाई मार्जिन आप कमा सकते हैं। ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला 8वां नंबर बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। हर बिजनेस को आजकल ऑनलाइन प्रमोशन चाहिए। एसईयू है, सोशल मीडिया है, गूगल एड्स है है ना, तो इसके माध्यम की जो सर्विस देकर आप क्लाइंट को ग्रो कर सकती हैं। ठीक है। तो आप इन सब की मदद करके एसईओ सही में लगा करके, सोशल मीडिया और गूगल एड्स दे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो काम है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इनकम मासिक रिटेनर और प्रोजेक्ट बेस्ड फीस है। ठीक है। अब अगला आ जाइए, अगला बिजनेस है ऑनलाइन ट्यूशन। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग। तो मेट्रो सिटी में स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों को स्किल डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है। भाई स्टूडेंट है उसको तो चाहिए ही, प्रोफेशनल जो है उनको और अपडेट करना है, तो दोनों को स्किल डेवलपमेंट की कोर्स चाहिए। आप लैंग्वेज टेक्निकल कोर्स या अप स्किलिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। इनकम कोर्स फीस और ऑनलाइन क्लास जो आपकी रहेगी उससे आपकी इनकम होगी। ठीक है। अंतिम आप देखिए, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग सर्विस ऑन डिमांड। ठीक है। तो मेट्रो सिटी में लोग के पास टाइम कम होता है, ए बेस्ट पिकअप डिलीवरी लॉन्ड्री सर्विस बहुत चलती है। इनकम क्या होगा? जो मासिक पैकेज और पर क्लॉथ चार्ज आप लोगे। ठीक है। तो भाई ये हो गया दोस्तों, आपने देखा कि टॉप 10 बिजनेस आइडियाज जो महानगर और मेट्रो सिटी में, को इनमें से कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा लगा भाई, जरूर बताइएगा इसको कमेंट में।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।